ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच की एक बहुत अहम और लैंडमार्क जजमेंट जो है वो आई है। ये फैसला है 19/11/2025 का, जिसमें एक साइमा सरवर नामी खातून एक केस फैमिली कोर्ट के अंदर दायर करती है फॉर रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला, रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस एज वेल एज गोल्ड ऑर्नामेंट्स। औरत चूंकि निकाह के वक्त इसको हकमहर के तौर पर 5 मरले का घर, 3 तोला सोना और 2000 रुपये मुअज्जल हकमहर जो है वो दिया जाता है, जिसके ऊपर ये क्लेम करती है कि मुझे जो मेरा हक महर है वो दिया जाए, जो आज तक इसने नहीं दिया। और एक सबसे बड़ी बात जो इसने अपने दावे के अंदर की कि और या इल्ज़ाम है, क्योंकि ये इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ कि मेरा जो हस्बैंड है वो इम्पोर्टेंट है और हमारी जो शादी है वो कंजुमेट नहीं हुई है, इस वजह से मैं इससे खुला चाहती हूँ। इब्तदाई तौर पर फैमिली कोर्ट खुला की आता केस को डिसाइड करती है और 50% हक महर जो है वो सरेंडर करने का हुक्म देती है। एविडेंस कलेक्ट करने के बाद कोर्ट कंक्लूडेड जजमेंट जो है वो देती है, जिसमें रिलीफ के अंदर औरत को 50% की हद तक जो है हकदार समझा जाता है उस प्रॉपर्टी का 5 मरले की, या उसकी अल्टरनेट अमाउंट जो है 7,50,000 रुपये की हद तक कोर्ट समझती है कि ये औरत ले सकती है। शौहर इस जजमेंट को सेशन कोर्ट में चैलेंज कर देता है और वहां पर अपनी प्ली लेता है, क्योंकि मेरी जो शादी है वो कंजुमेट नहीं हुई है, इस वजह से औरत हक महर की हकदार नहीं है। जिस पर सेशन कोर्ट अपना फैसला देती है और इस डिक्री को मॉडिफाइड करते हुए औरत का हक महर जो है वो 1/4 की हद तक कंसीडर करती है और बाकी की हद तक खर्चा नानो नफका और गोल्ड की हद तक जो है वो एज पर डिसीजन ऑफ द फैमिली कोर्ट डिसमिस ही रखती है। बीइंग डिससैटिस्फाइड फ्रॉम दिस जजमेंट, औरत जो है, बीवी जो है, इस ऑर्डर को ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में चैलेंज कर लेती है, जिसका फैसला जो है रिसेंटली 19/11/2025 को आया, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिसमें मुख्तलिफ फैक्ट्स को बयान किया गया है। हाई कोर्ट ने इस वर्डिक्ट को एक्सप्लेन करते हुए इसमें लिखा है कि चूंकि शादी जो है चाहे वो कंजुमेट नहीं हुई है, लेकिन जब मियाँ बीवी जो है एक निकाह के बंधन में आ जाते हैं और फिर उनका जो रिश्ता है वो एक प्राइवेसी के तौर पर शो होता है, तो फिर चाहे शादी कंजुमेट हो या ना हो, औरत जो है वो हक महर की हकदार हो जाती है। इस जजमेंट के अंदर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने मुख्तलिफ फिक़ा की तशरीहात का भी जिक्र किया। और जहां तक तल्लक या खुला का, तो कोर्ट ने लिखा कि इब्तदाई तौर पर जब खुला की हद तक कोर्ट ने केस को डिक्री किया तो किसी भी पार्टी ने इसको चैलेंज नहीं किया था, इसलिए वो ऑर्डर जो है वो फाइनलिटी इख्तियार कर चुका है, जबकि 50% जो डॉवर है उसकी हद तक औरत को सरेंडर करना पड़ेगा। एपलेट कोर्ट ने सिर्फ शादी कंजुमेट ना होने की वजह से औरत के जो हक महर है वो मजीद कम कर दिया था। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपनी इस जजमेंट के अंदर उस ऑर्डर को सेटिस्फाइड कर दिया और हुक्म दिया कि औरत अगर खुला चाहती है तो उससे 50% जो डावर है वो रिटर्न करना होगा और या छोड़ना होगा, या इसकी अल्टरनेट जो अमाउंट है 7,50,000 रुपये वो ले सकती है, और बाकी की हद तक कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। इसी ऑर्डर के साथ ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को बहाल कर दिया और सेशन कोर्ट के ऑर्डर को सेटिस्फाइड कर दिया। इस जजमेंट के हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।